7 चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट है और यह पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक आप जरूर देखें। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पीछे पढ़ लिया है और आप भी उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लें, उसके बाद ही इस टॉपिक को आप पढ़ें। तो यह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यदि मैं आपसे पूछूं रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो आंसर है कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। और इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। तो रस्टिंग जो शुरू में हम लोगों ने चर्चा किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। तो जो रस्टिंग है वह आयरन के केस में यदि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो खराब हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, जो कि आयरन को बर्बाद करके रख देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज्ड। तो आप देख सकते हैं कि आयरन से बहुत सारे आर्टिकल बनते हैं, आपके घरों में भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो यदि रस्टिंग के द्वारा वह खराब होते जाए तो क्या होगा, आपको बहुत सारा पैसे की क्षति होगी और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वह जो आयरन का आर्टिकल है वह भी आपका बर्बाद हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का इक्वेशन लिखिए। तो आपको ये यहां पर जो लिखा हुआ है इसको लिख देना है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये आपको लिख देना है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में क्या लिख देना है, आयरन ऑक्साइड। इस प्रकार से हो गया रस्टिंग। तो ये आंसर आप यहाँ पर याद कर लीजिए और उसको लिख दीजिएगा। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। तो रस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं वाटर भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन वर्ड यूज किया था उसमें थोड़ा सा और हम लोग उसको सुधार कर लेंगे, तो यह बोलेंगे कि वाटर भी वहां पर जरूरी है। इनफैक्ट इफ द moisture in the air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. यदि जो रस्टिंग है उसका प्रोसेस फास्टर कैसे हो सकता है, तो यदि ह्यूमिड है यानी कि नम स्थान में यदि आपका आयरन आर्टिकल रखा हुआ है तो बहुत जल्दी उसमें जंग लग सकता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आया कि रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि मैं आपसे पूछूं तो आप तो बहुत आसानी से बता दें कि पेंट करके आसानी से आयरन की रस्टिंग को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। उसी के साथ और भी बहुत सारे चीजें प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा आयरन के रस्टिंग को रोका जा सकता है। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो यहाँ पर रस्टिंग में पहले क्या हो गया, आपको पेंट जो आपने बताया आंसर, और दूसरा क्या है, ग्रीस के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो पहला क्या हो गया पॉइंट, पेंट और ग्रीस उस पे अप्लाई कर दीजिए जिससे कि रस्टिंग नहीं होगा। इनफैक्ट दिस कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। तो दूसरा मेथड क्या हो गया कि आयरन के ऊपर या तो क्रोमियम का लेयर चढ़ा दिया जाए या जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाए। तो ये हो गया दूसरा मेथड। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यदि हम लोग यहाँ पर दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो दो प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, आगे क्लास के लिए भी उपयोगी है। तो जब आयरन के ऊपर एक जिंक का कोटिंग आप लगा देंगे तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम लोगों के घरों में जो बहुत सारे पाइप लगे होते हैं उसमें भी गैल्वेनाइज्ड आयरन का उपयोग किया जाता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। तो आप जानते हैं जो शिप होता है उसका बहुत सारा पार्ट क्या होता है, पानी के अंदर होता है और कुछ पार्ट पानी के ऊपर होता है। जो पार्ट ऊपर होता है उसमें भी पानी आते रहता है। तो इसका मतलब है शिप्स को बहुत देख रेख में रखना होगा, बहुत अच्छे से रखना होगा, मतलब कि उसमें पेंट अच्छा से करना होगा या फिर जो भी प्रोसेस है ताकि उसके आयरन को रस्टिंग से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। उसको कुछ खास और प्रॉब्लम है कि जो साल्ट का वाटर होता है वहां पर यह प्रॉब्लम है कि रस्टिंग और तेजी से होता है, फास्टर रेट से होता है। तो इस कारण से शिप्स को बहुत ही रस्टिंग को झेलना पड़ता है। तो
तो आप देख सकते हैं यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और इसी कारण से जो आयरन के बने होते हैं शिप, उनमें हर साल उनके बहुत सारे पार्ट को क्या करना होता है, रिप्लेस भी करना होता है। और इससे कि आप देखेंगे कि बहुत सारा वहां पर पैसों की भी हानि होती है। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले आपको समझना होता है क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल बहुत सिंपल सा चीज है। आपने नमक देखा है तो नमक का कुछ खास आकृति होता है, आपने चीनी देखा है उसका कुछ खास आकृति होता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत आसान सा चीज है क्रिस्टलाइजेशन। तो आप मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट को आप उसको पानी में घोल के आप उसको यहाँ पर रख देंगे, कुछ देर के लिए क्या कर दीजिए, रख दीजिए, और कुछ देर के बाद रखने के बाद आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का इस प्रकार से क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, उसका एक खास क्रिस्टल बनेगा। तो आपने देखा है कि नमक का जो क्रिस्टल है बहुत छोटा छोटा नमक होता है, जबकि चीनी का क्रिस्टल बड़ा होता है। तो वह अपने आप बन रहा है, वह जो क्रिस्टल बन रहा है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो जो क्रिस्टल बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट को रखा गया है, तो इसमें से कुछ देर बाद कॉपर सल्फेट जो है क्रिस्टल के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या जो कॉपर का क्रिस्टल है वह नमक के क्रिस्टल के जैसा होगा, तो आंसर है नहीं, वो तो अलग होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो in class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water। तो जब सी वाटर को इवापोरेट करेंगे तो वो क्रिस्टल के रूप में फिर बन जाएगा, और वह प्रोसेस क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, और हम लोग को नमक का क्रिस्टल प्राप्त होगा। The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टल का बनाते हैं, तो वह क्रिस्टल क्या हो सकता है, प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। तो जब उसका प्योर क्रिस्टल नहीं होता है इस साल्ट का, तो वो क्रिस्टल क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और उसका जो शेप है वह क्लियरली नहीं देखा जा सकता। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म from their solutions। This process is called crystallization। तो किसी पदार्थ के सॉल्यूशन से क्रिस्टल जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टल बनने का प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल थिंग। जो क्रिस्टल जो बन रहा है उसमें कोई केमिकल तो बदल नहीं रहा है, जैसे कि आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है और उससे जो क्रिस्टल बनेगा वह भी कॉपर सल्फेट का ही बनेगा। तो यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो आपको क्या आंसर करना है कि यह क्या है, फिजिकल चेंज। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर एंड बीकर एंड ऐड अ few drops of dilute sulfuric acid, hit the water when it starts boiling, the copper sulfate पाउडर स्लोली इसमें ऐड करना है while stirring continuously। Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved। Filter the solution, allow to be to cool। देखिए यहाँ क्या करना है, पानी लेना है, पानी में आपको थोड़ा सा H2SO4 डाल देना है और उसमें क्या कर देना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर को डाल के उसको अच्छे से घुला लेना है, इसको गर्म करना है। और उसके बाद कुछ देर तक आप यदि इसको छोड़ देंगे, allow it to cool, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स प्राप्त होंगे और ये क्रिस्टल आपको इस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो है जो कि कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन को बहुत अच्छे से दिखाते हैं प्रैक्टिकली, तो आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो आप इस प्रकार से देखते हैं ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।